उसका नाम है कांसीराम। कांसीराम को हम केवल राजनीतिक व्यक्ति समझते रहे। कांसीराम साहब का लक्ष्य क्या था? आदर्श समाज। इसलिए वो हमेशा भाषण में कहते थे, मैं बहुजन समाज बनाने निकला हूं। और एक ही किताब का नाम लेते थे कि मैंने एक ही किताब पढ़ा है, जाति भेद का उच्छेद, और एक रात तो मैंने 7 बार पढ़ा है। और उसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया और कसम खा लिया कि अब मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरा कोई परिवार नहीं होगा। और हम सब जानते हैं कि उनका त्याग कितना महान था। उनकी नैतिकता कितनी महान थी। और उनका संघर्ष मानवता के कल्याण के लिए, बहुजन समाज के कल्याण के लिए कितना महान था। उस आदमी का बैंक में अकाउंट भी नहीं था। 5 रुपए का उसने शमशान घाट का कोट पहन लिया। वो पैदल चलता था, साइकिल चलाता था, वो जमीन पर सो जाता था। उसके त्याग से, उसकी नैतिकता से, उसके संघर्ष से हजारों कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। हजारों पढ़े लिखे युवाओं ने कहा कि अब नौकरी नहीं करेंगे। ऐसा प्रेरणा स्रोत था वो। सर चढ़ के बोलती थी उसकी नैतिकता, सर चढ़ के बोलती थी उसका त्याग। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर साइकिल चला रहे हैं, लोग हंसते थे, इसको क्या हो गया, इतनी पढ़ाई लिखाई करके आया है, क्या सिखा रहा है कांसीराम। लेकिन उस कांसीराम का लक्ष्य क्या था हम सब समझ रहे हैं। जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। वो तो बाबा साहब ने भी कहा और उन्होंने रास्ता बना के दिया। और अंतिम लक्ष्य क्या था कांसीराम साहब का? मुक्ति कौन पथे, ये जाकर खत्म कहां होगा। तो कांसीराम साहब ने घोषणा कर दिया 14 अक्टूबर 2006 50 साल पूरे हो रहे हैं। मैं दिल्ली में 1 करोड़ लोगों के साथ में दीक्षा दूंगा। दुर्भाग्य कथा, साधारण बात नहीं थी। 1 करोड़ नहीं भी आते, कम से कम 50 लाख लोग आते। 50 लाख लोग नहीं आते, कम से कम 25 लाख लोग आते। और यदि 25 लाख लोग आते तो वो साधारण घटना नहीं होती। होंगे नागपुर में बड़े बड़े विद्वान, एमए, पीएचडी, डीएससी होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी किताबें पढ़ लिए होंगे। इस इंसान का कहना था मैंने 1 किताब पढ़ा हूं, लेकिन उसने अपनाया किसको? उसने अपनाया बाबा साहब अम्बेडकर। कि बाबा साहब अम्बेडकर 7 लाख लोगों को कैसे इकट्ठा किया। एक धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए, सत्ता के लिए तो लालच रहता है, हर कोई पीछे चलने लगता है, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अपने बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे धर्म का त्याग करना इतना साधारण नहीं होता। उसके लिए महान त्याग चाहिए, महान नैतिकता चाहिए, महान संघर्ष चाहिए। इससे प्रेरणा कांसीराम साहब ने लिया। इकलौते इंसान है बाबा साहब के बाद जिसने कहा कि मैं 1 करोड़ लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन कब बुलाऊंगा? जब मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि मेरे कहने पर इतने लोग आएंगे। और उसके लिए घोषणा कर दिया था कांसीराम साहब ने कि 14 अक्टूबर 2006 यहां 2 तरह की घटनाएं हो गई। बाबा साहब के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो त्याग किया, दीक्षा दिया, वो अपनी मृत्यु के 1.5 महीना पहले दिया। प्रकृति ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया, और नहीं तो हम इतने महान धर्म से चूक जाते कि वो कम से कम 14 अक्टूबर 2006 तक जीवित रहे। तो भारत ने ही नहीं, दुनिया ने उस महान घटना को साक्षी, उस महान घटना का दुनिया साक्षी रहे।
लेकिन जो दूसरी महान घटना होने वाली थी उसके लिए कांसीराम साहब का प्रकृति ने साथ नहीं दिया। और हम कितने बड़े बड़े विद्वान लोग उसके साथ में थे, जिसको बामसेन भी कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके साथ में थे। सारे डॉक्टर्स जानते थे कि एक उम्र के बाद में इंसान में हार्ट अटैक के भी, ब्रेन स्ट्रोक के भी, जैसे कहते हैं ना, उससे आदमी बीमार होता है, तो उनका समय समय पर इस तरह का इलाज कराना कि कहीं ब्रेन में या ब्लड जो क्लॉट्स कहते हैं कि ये क्लॉट्स तो है नहीं। कार्डियोलॉजिस्ट के पास में आप जाएंगे तो आपको इस पर बता देंगे कि 50 की उम्र के बाद में कम से कम इस तरह की जांच होना बहुत जरूरी है। यदि जांच नहीं हुई तो कभी ना कभी आपको लकवा पैरालिसिस हो जाएगा या ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। और इस इंसान की हमको कितनी जरूरत है? हम तो मर भी जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं दुनिया में, लेकिन इनकी वजह से बौद्ध धर्म को कितना नुकसान हुआ इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे साथ जितने डॉक्टर्स हैं, हमको तो नहीं समझता, हम तो नाड़ी लोग हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनको ये समझना चाहिए था कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इनकी रक्षा कैसे करना है, इनको बचाना कैसे कि लंबे समय तक जीवित रहें। यदि ये सही तंदुरुस्त 14 अक्टूबर 2006 तक रह जाते तो ये जो परंपरा बाबा साहब अम्बेडकर ने कायम किया था, बाद के दिनों में कांसीराम साहब ने भी उसी परंपरा को कायम किया। और इसीलिए वो पब्लिक बुलाने के मामले में रिकॉर्ड कायम करते थे कि नागपुर की सभा 2 लाख लोग आए, तो फिर अब आगरा की सभा 3 लाख लोग आ गए, तो फिर अब पूना की सभा है, अपना लखनऊ की सभा तो 4 लाख है। रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे, लेकिन वक्त ने उनका साथ नहीं दिया, प्रकृति ने साथ नहीं दिया। इसमें मैं हमारा भी दोष समझता हूं कि बाद के दिनों में मेडिकल जो उनके जांच होते रहना चाहिए था कि कहीं कोई ऐसी विशेष चीज तो उनके शरीर में डेवलप नहीं हो रही है, तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इस बात का, जैसे कहते हैं, संज्ञान लेना। जैसे हम अपने परिवार में नहीं होता क्या कि समय समय पे शुगर की जांच कराते हैं, बीपी की जांच कराते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो इस तरह का उनके साथ में करना बहुत जरूरी था, उनका बचना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने वो क्षमताएं नहीं है जो क्षमताएं इनमें थी। हम इनका बखान कर सकते हैं कि वो ऐसे थे, लेकिन वैसा बनना ये साधारण चीज नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को बचाना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज नहीं करना छोड़े, वो सोचे कि मैं त्याग कितना कर सकता, कम से कम 1% तो सोचो, मैं कितना नैतिक बन सकता हूं, तो कम से कम 1% तो सोचो। और मानवता के कल्याण के लिए, मानवता तो बहुत दूर जाने दो, चलो कम से कम समाज के कल्याण के लिए ईमानदारी से कितना संघर्ष कर सकते। और नहीं तो कुछ दिन तक के नेतागिरी किए और उसके बाद में फिर चमचागिरी शुरू कर देते कि मेरा बहन जी से कैसे संपर्क होगा, तो मेरा प्रभारी जी से कैसे संपर्क होगा, फिर मैं कैसे बड़े से बड़े स्तर पे, उसको कोई मतलब नहीं है मूवमेंट क्या है, बहुजन समाज क्या है, अम्बेडकरवाद क्या है, वो बड़े से बड़े पद पर जाना चाहता है। तो ये बात, और उसके लिए कांसीराम साहब ने उसी चक्कर में किताब में लिखी थी, चमचा ये, लेकिन फिर चमचा सुधर नहीं चाहता। ये प्रवृत्ति हमारे समाज में भी है, लेकिन जो लोग कम से कम बुद्धिज्म का काम करना चाहते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध सभा में काम करना चाहते हैं, वो ये प्रेरणा लेकर जाएं कि भाषणबाजी से बचना है, कविता पाठ से बचना है, फोटो खिंचाने से बचना है। ये जो चीजें हैं ये कम से कम देश भर का आपको हीरो नहीं भी बनाएगी, लेकिन कुछ न कुछ, जैसे कहते हैं, कुछ न कुछ संख्या जो है वो आपको बेहतर मानना शुरू कर देगी। और आप फोटो खिंचाने के चक्कर में रहेंगे, कोई भी चीज छूटती नहीं है। आप भाषण के चक्कर में रहेंगे, पदों के चक्कर में रहेंगे, तो वो धीरे 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 समझ में आने लगता है और फिर सबको पता चल जाता है कि ये चालू बहुत है। ये राष्ट्रीय बौद्ध सभा में भी जुगाड़ में रहता है, जुगाड़ में रहता है। तो दूसरे संगठन तो बदनाम है ही, कम से कम राष्ट्रीय बौद्ध सभा एक नई, जैसे कहते हैं ना, कार्य प्रणाली को लेकर चल रही है, तो इसमें इस तरह की बीमारी को आप लोग प्रवेश ना कर देते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये चीज जो है ये सीखने की भी है। इसमें 2 लोगों का जो उदाहरण यहाँ आता है बाबा साहब का, तो बाबा साहब के बारे में हम ये कह सकते हैं, भले ही उन्होंने संघ नहीं बनाया, लेकिन वो भिक्षु संघ को बदलना चाहते थे। उन्होंने भिक्षु संघ को बदलने की कार्य योजना बना ली थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला।
14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दीक्षा दिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो गई। तो लगभग 1.5 महीने के बाद ही उनका देहांत हो गया, और नहीं तो वो भिक्षु संघ को नया रूप देने वाले थे, क्योंकि वो भिक्षु संघ से नाराज थे। जिस तरह का भिक्षु संघ है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि ये बौद्ध धर्म के लिए अनफिट है, यानी ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। आज भी भिक्षु संघ जो है वो उसी तरह से है, पर वो हमारे लिए आदरणीय, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, समय उतना नहीं है। अब यहाँ दूसरी बात आती है कि बुद्ध की ये जो कार्य प्रणाली थी, ये संघ की कार्य प्रणाली थी कि एक आदमी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, लेकिन ये जो चीज है ये 500 साल तक चलेगी, 1000 साल तक चलेगी। तो इसके लिए ऐसी कार्य योजना होना कि आप 500 साल तक लड़ें। तो उसके लिए जो बुद्ध ने बनाया था, वो बुद्ध ने एक संघ का निर्माण किया, प्रशिक्षण नहीं, एक एक को तराश के 6 साल तक उसको तैयार करते थे, और तब जाके वो भिक्षु तैयार होता था। और फिर उससे कहा जाता था कि उस दिशा में जाओ जिस दिशा में कोई दूसरा नहीं गया। और उस भिक्षु का भी त्याग, उसकी नैतिकता, उसकी वाणी, जो भी चीज है वो इतनी थी कि वो सर चढ़ के बोलती थी, क्योंकि लड़ना किससे है। यहाँ एक बात समझ लो, ये एजुकेटेड क्लास थी हिंदू सोसाइटी की, ये दोनों में फर्क समझ लो। लेकिन बुद्ध ने इसको काउंटर करने के लिए, इससे लड़ने के लिए इंटेलेक्चुअल क्लास तैयार किया। जो इसका मुकाबला कर सके, ट्रेंड वर्कर्स। ये ब्राह्मणवाद के पोषक थे, शिक्षा इनके पास थी, पर ये ट्रेड वर्कर्स नहीं थे। लेकिन ये ब्राह्मणवाद की रक्षा करते थे। इसके खिलाफ बुद्ध ने ट्रेड वर्कर्स निकाला कि साधारण लोग इनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हजारों साल से इनके पास में एजुकेशन। और अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या लिखा है, किसी भी देश का बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो शासन करने वाला वर्ग ना भी हो, इंटेलेक्चुअल क्लास इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग क्लास इफ नॉट गवर्निंग क्लास। कि यदि वो गवर्निंग क्लास नहीं भी है, लेकिन तो भी कोई को प्रभावित करने वाला वर्ग होता है। किसी भी देश की जनता सिद्धांतों से सरोकार नहीं रखती है, किसी भी देश की जनता सिद्धांतों को नहीं मानती है, वो केवल इनका ही होता है। पंचशील समझा दो, अष्टांगिक मार्ग समझा दो, पारमिता समझा दो, नैतिकता समझा दो, वो नहीं समझने वाला। समझेगा कौन? समझेगा ये, इसको समझाएंगे। और यदि मैं समझ गया तो जो सामान्य जनता है, बाबा साहब ने कहा कि वो इसको फॉलो करेगी। अच्छा, और इतने सुंदर तरीके से आएंगे, इतने सुंदर तरीके से आएंगे बताने के लिए कि आप नहीं मानते होंगे, पर आप कहेंगे बताना बड़ा जोरदार है। मैं तो वैसे भगवान को नहीं मानता, हिंदू धर्म को भी नहीं मानता, पर मैं गया था सुनने के लिए, क्या ब्यूटीफुल है यार, बताने का तरीका, सारा मजा आ गया। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया था, 2 घंटे मैं भी नहीं मिला। अब बताओ, पूरे देश भर में उसको आप तब भी था, रात और दिन कथा चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, उससे लड़ना है। ये जैसा कहते हैं ना दूसरी भाषा में प्रबोधन, इधर प्रबोधन चल रहा है रात और दिन, अभी भी चल रहा है रात और दिन। और इतने लोग तैयार हैं, जब आप उनके कार्यक्रमों को देखेंगे, 1 लाख पब्लिक, 2 लाख, धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में देखो, भद्राचार्य की सभा में देखो, और भी करने वाले संत गुरु आते हैं उनकी सभा में देखो, और पैसे देने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए बुद्ध ने ऐसे निकाला, तब जाके जिसको कहते हैं सम्यक वाणी,
और ये एक एजुकेटेड क्लास है। अब आज 2023, आज भी वो एजुकेटेड क्लास है और साधारण एजुकेशन नहीं है उसके पास में। तो गनीमत समझ लो कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके पिताजी निकल गए एजुकेशन के मामले में, और नहीं तो शायद हमको ये दिन भी देखने मिलते कि नहीं मिलते। और बाबा साहब ने जाति भेद के उच्छेद में लिखा है कि जितना ज्यादा शिक्षित इसका वर्ग है उतना ही ज्यादा वो जातिवाद का पोषक है। कितनी बड़ी बात, जितना ज्यादा शिक्षित है इस वर्ग का आदमी उतना ही ज्यादा वो जातिवाद का पोषक है। अब उससे लड़ना है आप, और आपके पास कौन है? तो आपके पास है इंजीनियर किशोर। अब इंजीनियर किशोर कौन क्या है? एक पारिवारिक आदमी, उसको अपना घर भी देखना है, उसको अपनी बीवी भी देखना है, उसको अपने बच्चे भी देखना है, उसको अपने खेत भी देखना है, उसको अपनी प्रॉपर्टी भी देखना है, उसको बैंक के भी काम करना है, उसको LIC के भी काम करना है, उसको बिजली का बिल भी भरना है, उसको बैंक में भी जाना है, 50 काम है। अब उसके बीच में से 17 सितंबर नागपुर आना है। दिन भर में उसने अपना कार्यक्रम जमाया, लोकप्रिय हुआ, क्या बढ़िया आदमी है यहाँ, क्या बढ़िया सुनाता है, घर चला। पर इंजीनियर किशोर बौद्ध क्या इतनी बड़ी वर्ग से लड़ सकता है? क्या उसके पास इतनी ताकत है? ऐसे हजारों, जब तक आपके पास में इंजीनियर किशोर बौद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उनके हजारों लोग इस बात को प्रचारित करने में लगे, सनातन धर्म ही सबसे अच्छा है, हिंदू धर्म ही सबसे अच्छा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब आपको उसको काउंटर करने के लिए कितने लोग? तो आपके पास कौन है? साहब मेरे को कविता पढ़ना है, मेरे को 2 मिनट के लिए मिल जाता मौका, वो इसी में खुश है। खत्म होगा कि नहीं होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं, क्या लेना देना यार अपने को। हम भले, हमारा घर बना, अच्छा यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किसी भी संगठन में बात इसी संगठन की नहीं। तो इसीलिए ये जो था आप गौतम बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने, यानी देखो लड़ाई कितनी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ग्रंथों के माध्यम से समझाई है। अब आज की परिस्थिति, बुद्ध भी नहीं है, बुद्ध का संघ भी नहीं। बुद्ध का संघ मतलब भिक्षु संघ। भिक्षु संघ क्या है? खाओ पियो मौज करो।